और अब आपके साथ अच्छी खबर भी ज़रा हम शेयर करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऐलान के मस्बत असरात जो हैं वो मुसलसल अब सामने आ रहे हैं और मुल्क में तामीराती सरगर्मी में नुमाया इजाफा भी होता जा रहा है। सितंबर के महीने में सिर्फ सीमेंट की फ़रोख्त में 22% इजाफा हुआ है, जिससे मजमूई फ़रोख्त 52,13,000 टन तक जा पहुंची है। यानी सीमेंट की मकामी खपत 17.5% बढ़कर 40,89,000 टन पर पहुंच गई है। और सीमेंट बिक रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जनाब कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन हो रही है इसका मतलब है कि बहुत सारी एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज चल रही हैं और यही मईशत का पहिया चलने की निशानदेही है। रवा माल साल की पहली SMI में भी सीमेंट की फ़रोख्त में 22% इजाफा हुआ, जो 1,35,00,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन APCMA के मुताबिक सीमेंट की मार्केट की तलब पूरी करने के लिए गुज़िश्ता चंद साल के दौरान मकामी सनत ने नए प्लांट्स और मशीनरी की तनसीब के साथ साथ सीमेंट की मुल्की सनत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में भारी सरमायाकारी की है। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहिएगा कि हुकूमत के इस कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से हम अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मतलब 20% जो है उसकी खपत में भी इजाफा हुआ है और काफ़ी सारी नुमाया बेहतरी भी आ रही है। इसको हम मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं कि ये ऐसी ही रहेगी या मजीद जो है ये डेवलप कर जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। मेरा नाम फयाज इलियास है जी। मैं एक बात पहले आपको बावर कराना चाहूँगा कि ये जो तेज़ी या सीमेंट सेक्टर आपको इतना फ्लरिश इस वक्त नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज राइट आफ्टर कोविड जो है उन्होंने एक जो अनाउंसमेंट किया था, और उसके बाद जो फर्दर अभी जो उन्होंने स्पेशल कंस्ट्रक्शन पैकेज भी जो उन्होंने अनाउंस किया है इन टर्म ऑफ FPR, ये सारे उसी के समरात हैं। आज हम जो देख रहे हैं कि सीमेंट जो सेक्टर है इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बूस्ट कर रहा है और इसकी जो कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। इन लास्ट जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा नुमाया इजाफा नज़र आता है, ऑलमोस्ट 17% के साथ एक बड़ी इसकी जो कंजम्पशन हुई है, और इसी तरह से एक्सपोर्ट का भी है। तो ये सब वो इसके डेवलपमेंट है। आगे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जो इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट दिया गया है, जिससे मजीद और इंडस्ट्रियाँ भी डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस इक़दाम को बहुत हम सराहते भी हैं एज आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, जो उन्होंने राइट आफ्टर इस कोविड के बाद जो ख़ास तौर पे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने जो है स्पेशल पैकेज दिया। और सीमेंट सेक्टर ऐसा है, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, जो कि बैकबोन होते हैं फॉर द बिल्डिंग डेवलपमेंट। तो ये इस वक्त जो कंजम्पशन है इसके बढ़ने की खास वजह यही है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो इनकरेज किया गया और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क के ऊपर जो काम हो रहा है, एट द सेम टाइम जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी जो काम हो रहा है। तो ये इस वक्त प्रेजेंटली और आने वाले वक्त में जो इस वक्त एक्सपेंशंस हो रही हैं सीमेंट प्लांट्स के ऊपर, यही वजहात हैं कि ये जो यही सारी ये वजूहत हैं जिसके बेसिस पे जो इस वक्त आगे जो एक्सपेंशंस हो रही हैं, तो जो है ये आगे मजीद और ये बिलाशुबा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो रिलीफ दिया गया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शुरू में कोविड की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर रहा, लेकिन अब फाइनली इंडस्ट्री टेक ऑफ कर गई है, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा रह गया। आपको लगता है जो कंस्ट्रक्शन पैकेज को मजीद 1 साल एक्सटेंड करना चाहिए और ताकि जो इंडस्ट्री में जो पैसा मौजूद है वो मार्केट में सर्कुलेट हो सके? देखें, इसमें जिस वक्त ये पैकेज आया उस वक्त जो है हम लोग जो है कोविड से जो है थ्रू हो रहे थे, और जिस ये कोविड की वजह से कुछ महीने जो है वो हमारे लिए उस कारामद ना रह के जिसकी वजह से, बट जो मैं समझता हूँ कि हम इस चीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि इस सिलसिले में कुछ टाइम एक्सटेंड किया जाए, कम से कम 6 महीने का या अदरवाइज 1 साल का और मजीद एक्सटेंड किया जाए, ताकि मैक्सिमम नंबर्स जो है जो डेवलपमेंट जो हो रही है या ग्रोथ इसमें आनी है तो उसमें पार्टिसिपेशन हो सके और रेवेन्यू जनरेट हो सके। अल्टीमेटली द मेन पर्पस जो है इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने का है, जिसमें तमाम ये एलिमेंट जो है सीमेंट सेक्टर है या अपना स्टील सेक्टर है, इसके अलावा और जितने इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता हैं वो तमाम इंडस्ट्री इन रिवॉल्व हो, इन साइकिल आए और एक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और रेवेन्यू जनरेशन हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो उस लिहाज से। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी
एज आबाद वज़ीर आज़म साहब से हम कि इसमें मजीद टाइम अगर हो सके तो ज़रूर बढ़ाया जाए। आपकी रिक्वेस्ट है कि इसमें मजीद टाइम बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे एफिलिएटेड सेक्टर है स्टील का, सरिये का, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, उसकी खपत की क्या सूरत हाल है और ऐसे क्या इकदाम हैं कि जिसके नज़दीक आपको, जिसके तहत आपको लगता है कि स्टील की कीमत नीचे लाने के लिए भी काम होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो हमारे जो इस वक्त इस इंडस्ट्री को जो मसला जो पेश आ रहा है वो प्राइसेस का है। देखिए, जो कीमतें हैं, सरिया है, जैसे उसकी स्टील की कीमत पिछले जो है 1 साल में बहुत बढ़ी है, इसी तरह से सीमेंट की कीमत भी बहुत बढ़ी है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स तो हमारे कुछ जो डिवैल्यूएशन जो है, मनी डिवैल्यूएशन, इसकी भी रीजंस हैं। कुछ हमारे और वजूहात जिसकी वजह से ये रेट्स बढ़े हैं हमारे। तो अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देना है और उसमें अगर मजीद हम और उसको बेहतर करना चाहते हैं तो इन प्राइसेस को कंट्रोल करना होगा। जैसे कि लास्ट बजट में हमारी गवर्नमेंट ने जो है अपने 50 पैसे पर केजी जो है इसमें जो है सब्सिडाइज भी किया था। इसके बावजूद इसके कि वो प्राइस कम होनी चाहिए, वो प्राइसेस इसमें मजीद और बढ़ गई। बावजूद इसके तो कि ये प्राइसेस एक कम बड़ा हो, मसला है सब्सिडी के सरकार में, बावजूद जिसके लिए प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो हम समझते हैं कि इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो सरिया हो या चाहे वो सीमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे फयाज इलियास साहब, जो कि आबाद की नुमाइंदगी कर रहे थे कि बावजूद इसके कि सरिये की कीमत में सब्सिडी दी गई है, सरिये की कीमत बढ़ रही है और ये एक मसला है जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन पैकेज तो मिल गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी भी बहुत ऊपर है। ऑफ कोर्स, बिकॉज इट हैज टू बी अफोर्डेबल। अच्छा खैर, जब हम बात अफोर्डेबिलिटी की करते हैं,